मैं राजेश कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं राज संस्कृत ऑनलाइन क्लास के नाम से हमारा चैनल है। आपको 10th क्लास के समस्त पाठों का हमारे चैनल पर अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचमः पाठ और आपके पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। सु माने अच्छे, भाषित माने विचार या अच्छे कवियों के द्वारा कही गई बातें। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छे वचन। यहाँ पर थोड़ा सा पाठ में जो श्लोक है उनके बारे में बताया कि श्लोक किसके बारे में यहाँ पर है। तो यह पाठ प्रस्तुतः पाठ विविध ग्रंथातः संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ में विविध ग्रंथों से संकलित लिए गए 10 सुभाषितानि, 10 अच्छे विचार या 10 अच्छे कवियों की बातों को यहाँ पर संग्रह किया गया है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य है, जो सब जगह सत्य है, उसको प्रकाशित करने के लिए, अर्थ की गंभीरता को बताने के लिए पद्यमयी, प्रेरणात्मिका, प्रेरणा देने वाली ऐसी रचनाएं, ऐसी सुभाषितों को यहाँ पर कहा गया है, बतलाया गया है। यह पाठ के अंश में परिश्रम के महत्व के बारे में, क्रोध के दुष्प्रभाव के बारे में, सामाजिक महत्व के बारे में और सभी की वस्तुओं के उपयोग की उपदेयता के बारे में और बुद्धि की विशेषता के बारे में इत्यादि विषयों के बारे में बतलाया गया है, उन पर प्रकाश डाला गया है। तो हम पढ़ते हैं श्लोक। यहाँ आपको श्लोक के शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप से बताए जा रहे हैं, तो आप उनको अच्छी तरह ध्यान में ला करके याद करें, जिससे आप श्लोक का हिंदी अनुवाद कर सकें। अन्वय के लिए एक प्रश्न आता है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर का आता है। श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर के 2 श्लोक आते हैं लिखने के लिए, और हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर आता है, और साथ में पद्यांश का 5 नंबर का एक गद्यांश भी आता है। गद्यांश के रूप में आपको वहां पर प्रश्न करने होते हैं, तो श्लोक भी आता है। तो यह पाठ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, श्लोक को याद करने हैं। 2 नंबर की 2 श्लोक आएंगे पेपर में। एक हिंदी अनुवाद भी आता है 2 नंबर का, वह भी आपको याद कर लेना है, और साथ में अन्वय भी आता है। जैसा अर्थ करते हैं उसके अनुसार संस्कृत का अन्वय भी हो जाता है। वैसे संस्कृत का अन्वय होता है, उसके अनुसार ही अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यमिहि मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्त्योद्दशमो बंधु कृत्वायं नावशीदति। आलस्यमिहि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समः। इसका विच्छेद देख लो, तो यहाँ पे कोई संधि कार्य नहीं हो रहा। षष्ठी का बहुवचन है, आलस्यम षष्ठी का है। शरीरस्थो महान रिपु, रिपु माने क्या होता है? शत्रु। बच्चों रिपु माने क्या होता है? शत्रु। न अस्ति उद्यम, न है, फिर है अस्ति, फिर क्या है? उद्यम। बच्चों उद्यम माने क्या होता है? परिश्रम। इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नास्ति। क्या बन जाएगा? नास्ति। आगे है उद्यम, इसको हम करेंगे, देखो ई है, ई के बाद ऊ है, यह संधि कार्य हो जाएगा, यह आ जाएगा। कैसा आएगा? यह हलंत, तो आधा रह जाएगा और स आधा रह जाएगा। आगे है ना, और इसमें क्या बन जाएगा? ऊ की मात्रा लग जाएगी, नास्त्युद्यम। आगे है श्रम बंधु, नास्त्युधम श्रम बंधु, ऐसा शब्द बन गया है। कृत्वा यम नाव शीदति, न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने परिश्रम, सह माने समान, सम माने समान, बंधु माने मित्र, कृत्वा माने करके, यम माने जिसको, न माने नहीं, अवशीदति माने दुखी होता है। आपको शब्दों का अर्थ बताया, अब इसका समस्त अर्थ देखें। वैसे आपका जो पाठ है उसके पीछे ही देखिए क्या दे रखा है? अन्वय दे रखा है। क्या दे रखा है? अन्वय। तो आप अन्वय के हिसाब से भी इसका अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अन्वय दे रखा है। अन्वय कैसे दे रखा है? मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम उद्यम क्षमः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवशीदति। ऐसा ऐसा क्या दे रखा है? अन्वय दे रखा है। अब इसको हम अर्थ करते हैं, अर्थ को समझिए। मनुष्याणाम, मनुष्यों के, षष्ठी का बहुवचन है, तो मनुष्य के एक वचन आता, मनुष्यों के बहुवचन में अर्थ लेना है। तो मनुष्यों के शरीर का, मनुष्यों के शरीर का महान शत्रु, महान शत्रु रिपु, रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु, महान शत्रु
आलस्यम, आलस्य है। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि मनुष्यों के शरीर का महान शत्रु आलस्य है। उद्यम समह, उद्यम माने क्या होता है? परिश्रम, समह माने समान, परिश्रम के समान। बंधु न अस्ति, भाई नहीं है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम, जिसको, किसको? परिश्रम को, किसको? परिश्रम को। कृत्वा, करके, मनुष्य न अवसीदति, दुखी नहीं होता है। तो परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो आपने अर्थ समझा कि मनुष्यों के शरीर का महान शत्रु आलस्य है। उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिस परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। आगे चलते हैं, दूसरा श्लोक देखिए। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न बायस, करिच सिंहस्य बलम न मूषक। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न बायस, करिच सिंहस्य बलम न मूषक। आपको अर्थ बताने के बाद जब आप पर अर्थ न हो तो आप अन्वय के अनुसार अर्थ करने का प्रयास करें। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी जो गुणवान है, कौन है? गुणवान। गुणम, गुण को द्वितीय वचन है, वेत्ति माने जानता है। बच्चों वेत्ति का अर्थ क्या है? जानता है। गुणवान गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुण, और जो गुणवान है, जो गुणवान नहीं है, न माने नहीं, वेत्ति माने जानता, निर्गुण। निर्गुण व्यक्ति किसको नहीं जानता? गुण को नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बलवान बल को जानता है, वेत्ति माने जानता है। जो बलवान नहीं है कैसा है? वो निर्बल है, वो बल को नहीं जानता। निर्बल न वेत्ति, निर्बल बल को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न बायस, पिको माने क्या होता है? कोयल। क्या होता है बच्चों? कोयल। तो कोयल बसंत ऋतु के, किसके? बसंत ऋतु के। गुणम माने गुण को जानती है। बायस न, कुआ नहीं जानता। बायस न वेत्ति, ऐसा अन्वय में आ जाएगा, कुआ नहीं जानता। करिच सिंहस्य बलम न मूषक, और सिंह के बल को, सिंह के बल को हाथी ही जानता है। कौन जानता है? हाथी ही जानता है, और मूषक नहीं जानता, मूषक नहीं जानता। अब इसका आप अन्वय के अनुसार अर्थ देखें। अभी आपको अन्वय के अनुसार ही अर्थ करवाया है, फिर भी आप अन्वय को मैं दिखा देता हूं। यहाँ संस्कृत जो आपकी पुस्तक में अन्वय दे रखा है, उसी का जो अर्थ बताया है, उसी का इसका अर्थ यहाँ पर बतलाया है। अन्वय को समझ लीजिए। गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुण गुणम न वेत्ति, बली बलम वेत्ति, निर्बल बलम न वेत्ति, बसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति, बायस न वेत्ति, सिंहस्य बलम करि वेत्ति, मूषक न। यहाँ देखिए आप, गुणवान गुण को जानता है, वेत्ति माने जानता है। निर्गुण गुण को नहीं जानता। बलवान बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता। बसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, कुआ नहीं जानता। और सिंह के बल को हाथी जानता है, मूषक नहीं जानता। तो आपने इसका अर्थ देख लिया। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। देखिए, निमित्तम उद्देश्य हीय प्रकुप्यति, निमित्तम उद्देश्य। यहाँ पे देखिए निमित्तम, बच्चों निमित्त का अर्थ क्या होता है? कारण। निमित्त का अर्थ क्या होता है? कारण। निमित्तम आगे है उद्देश्य, आगे क्या है? उद्देश्य। म अलंत है, उ इसमें मिल गया, तो यहाँ पर उ म में मिल जाएगा। निमित्तम उद्देश्य हीय प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्य अपगमे। यहाँ पे दीर्घ संधिकार हो गया है, तस्य प्लस अपगमे, तस्य प्लस अपगमे क्या हो गया है? दीर्घ संधि कार्य हो गया है। प्रसीदति दूर करता है, अपगम दूर करता है। प्रसीदति प्रसन्न होता है, प्रसिद्ध करते प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी, बिना द्वेष के ही, बिना कारण के ही। मनस्तु यस्य वही, जो मन में क्या रखता है? बिना कारण के ही द्वेष रखता है। कथम कैसे? जनस्त लोग, तम माने उसको, परतोष यस्यति संतुष्ट करेगा। कैसे व्यक्ति उसे संतुष्ट करेगा? तो आपने श्लोक को देखा, यहाँ पर इसको हम अर्थ, आपको शब्दों का अर्थ आपने देख लिया। फिर से और समझ लें शब्दों का अर्थ। निमित्तम कारण, उद्देश्य, उद्देश्य ही
क्योंकि यह जो प्रकृति क्रोधित होता है, ध्रुव निश्चित स वह तस्य उसका या उसके अपगमे दूर होता है, प्रसिद्धि प्रसन्न होना, अकारण द्वेषी बिना कारण के ही, मनस्तु मन, तू माने तो, यस्य जिसका, वही, कथम कैसे, जनस्त लोग, तम माने उसको, पर तो शेषति संतुष्ट करेगा। तो जो निश्चित ही, क्या अर्थ, यहाँ पर निश्चित, निश्चय ही, निश्चय ही जो, यह माने जो, निश्चय ही जो इस कारण का उद्देश्य लेकर, कारण को उद्देश्य मानकर, निश्चित ही कारण को उद्देश्य मानकर क्रोधित होता है, निश्चित ही कारण को उद्देश्य मानकर क्या होता है, क्रोधित होता है। तो निश्चित ही वह उसके दूर हो जाने पर, वह उसके दूर हो जाने पर प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। जो कोई व्यक्ति कारण मन में रखता है और कारण समाप्त होने पर क्या हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी बिना कारण के ही मन में द्वेष रखता है, मनस्तु मन में, तो माने तो वह यस्य जिसके, जो व्यक्ति बिना कारण के क्या रखता है, मन में द्वेष रखता है, कथम माने कैसे, जनस्त माने लोग, तम माने उसको, कैसे उसको लोग, पर तो से संतुष्ट करेंगे या संतुष्ट कर पाएंगे। आगे देखिए श्लोक नंबर 4, उदीर तो अर्थ पशुनापि गृह्यते अयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः परंगेति ज्ञान फला ही बुद्धय। यहाँ पर देखिए शब्दों के अर्थ विच्छेद देखिए। पहले उदीरत, यहाँ पे देखिए अ के बाद क्या है, विसर्ग, और क्या है अ, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग का उ, और उ में से क्या बन जाएगा, ओ, अ प्लस उ बराबर ओ बन जाएगा। पहला शब्द है उदीरित, पहला शब्द क्या है, उदीरित, और आगे शब्द अर्थ, आगे शब्द क्या है, अर्थ। पशुनापि शब्द है पशुना, शब्द क्या है, तृतीया का वचन पशुना, और आगे है अपि, आगे क्या है, अपि, या भी दीर्घ संधि कार्य हो गया है, या हुआ है उत्तु विसर्ग कार्य। हयाश्च नागाश्च, हाथी और घोड़े, घोड़े और हाथी, बहंती ढोते हैं, बोलता माने बताने पर, समझाने पर। अनुक्तम, अनुक्तम, और आगे अप्युहति, अपि प्लस उहति, पहला है अनुक्तम, पहला शब्द क्या है, अनुक्तम, आगे है अपि, और आगे क्या है, उहति, आगे क्या है, उहति, ऐसा शब्द है। यहाँ पे यण संधि कार्य हो गया है। कौन सा कार्य हुआ है, यण संधि कार्य। जैसे पहले क्या है, आधा अक्षर होने पर यण संधि कार्य हमें प्राप्त हो गया है। पंडितो जनः, जो विद्वान लोग हैं, कैसे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, परंगेति संकेत मात्र, संकेत मात्र जन्य ज्ञान से ही निश्चय ही बुद्धय बुद्धिमान, बुद्धि माने बुद्धिमान या फिर पंडित व्यक्ति। तो आप इसको समझिए। यहाँ पे इसका अन्वय बताया गया है। अभी आपको हमने 3 नंबर श्लोक का अन्वय नहीं बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। 4 नंबर का देख लेते हैं सीधा अन्वय। पशुना अपि उदीरित अर्थ ग्रह्यते हया नागा च बोधिता भारम वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति बुद्धय परंगेति ज्ञान फला। शब्दों के अर्थ आपने देख लिए। अब देखिए पूरे श्लोक का अर्थ अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। पशु भी, कौन, पशुओं से भी, पशु भी उदीरित अर्थ कहे गए अर्थ को ग्रह्यते माने ग्रहण कर लेते हैं। पशुओं से हम कहते हैं तो वो भी उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। हया, हया घोड़े, नागा हाथी, नागा हाथी, घोड़े और हाथी, च माने और, घोड़े और हाथी, बोधता बोध कराने पर, भारम माने बाहर को, बहंती माने ढो लेते हैं। तो घोड़े और हाथी को क्या करने पर, बोध कराने पर वो बाहर को ढो लेते हैं। पंडित जन, जो विद्वान लोग हैं, कैसे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। अनुक्तम, जो बात नहीं कही है उसको भी उहति माने समझ लेते हैं, जो बात नहीं कही है उसको भी क्या करते, वो समझ लेते हैं। बुद्धय, और जो बुद्धिमान है, परंगेत ज्ञान फला, केवल संकेत बताने से ही, संकेत बताने से ही वो समस्त बात को समझ जाते हैं। संकेत जन ज्ञान से वो फल को प्राप्त, फल के प्राप्ति होने तक पहुंच जाते हैं। ऐसा इसका यहाँ पर अर्थ है।
आइए चलते हैं पांचवें श्लोक की ओर। पांचवा श्लोक देखें क्या कहता है। पांचवा श्लोक, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनी दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु, निश्चय, ही अव्यय, इसका अर्थ क्या है? निश्चय। प्रथमो, प्रथम, नराणाम, मनुष्यों का, षष्ठी का बहुवचन है मनुष्य का। देह स्थित, देह में स्थित, शरीर में स्थित, देह विनाशनाय, चतुर्थी का एक वचन है। क्या चतुर्थी का एक वचन? देह के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए। यथा स्थित, जैसे स्थित है। काष्ठगतो, लकड़ी में, लकड़ी में क्या स्थित है? अग्नि स्थित है। ही निश्चय ही, वहनी माने अग्नि, जैसे जैसे लकड़ी में निश्चय ही अग्नि स्थित होती है। श, वह, एव, ही, वहनी, जलाती है। दहते, जला देती है। वहनी, आग, दहते माने जला देती है। शरीरम माने शरीर को, शरीरम माने शरीर को। तो आप समझिए, यहां देखते हम अन्वय, और देखें अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखें। आपके पाठ के जो पीछे अन्वय दे रखे हैं वहां से आप आराम से इसको समझ सकते, देख सकते। नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध यथा काष्ठगतः स्थित वहनी काष्ठम एव दहते तथैव शरीरस्थ क्रोध शरीरम दहते। आप देखिए, नराणाम, मनुष्यों के देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए, मनुष्यों के देह के विनाश के लिए। प्रथम शत्रु, देह में ही स्थित क्रोध है। मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए देह में स्थित पहला शत्रु कौन है? क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित, जैसे लकड़ी में स्थित वहनी आग, काष्टम, लकड़ी को ही, दहते माने जला देती है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार तथैव, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। तो बहुत ही अच्छा बात बतलाई, बहुत अच्छी बात बतलाई गई है। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध, जो मनुष्य को अंदर से जला देता है। उसी प्रकार लकड़ी के अंदर क्या रहती है? अग्नि रहती है। उसी प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है। आगे चलते श्लोक नंबर 6। देखिए, मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती गावश्च गोवी तुरगा तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खै सुदय सुदेवी समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा, मृगै, संगम अनुव्रजंती। बच्चों, संगम का अर्थ क्या होता है? साथ। मृगा, मृग, मृगै तृतीया का बहुवचन है, मृगों से। संगम माने साथ, अनुव्रजंती, पीछे पीछे चलते हैं या अनुकरण करते हैं। गावश्च, गाय, गोभी, गायों के साथ, तृतीया का बहुवचन है, तो सात अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा। संगम शब्द का साथ में प्रयोग किया जाएगा। गावश्च गोभी संगम, ऐसा प्रयोग किया जाएगा। गाय, गायों के साथ। तुरगा, तुरंगई, तुरंग माने होता है घोड़े, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च, मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुदय, विद्वान, सुदीवी, विद्वानों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ। समान शील, शील माने पवित्रता या फिर व्यवहार। व्यसनेषु सख्यम, तो क्या होता है? समान व्यवहार वालों में। सख्यम माने मित्रता, सख्यम माने मित्रता। तो समान चरित्र वालों में, समान आदत वाले व्यक्तियों की क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। देखिए आगे, यहाँ पर अनुभव देख लेते हैं। आपको अर्थ बता दिया है, फिर भी आप अनुभव के अनुसार एक बार और अर्थ समझ लें, जिससे आपको आगे अर्थ करने में कठिनाई न हो। मृग, मृगों के साथ। गाय, गायों के साथ। घोड़े, घोड़ों के साथ। मूर्ख, मूर्खों के साथ। विद्वान, विद्वानों के साथ। क्या करते हैं? वो अनुगमन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। और समान व्यवहार वालों में, समान व्यवहार वालों की मित्रता हो जाती है। क्या होती है? जिनका समान व्यवहार होता है उनमें मित्रता हो जाती है। जैसा कि हम अपनी क्लास में देखते हैं बच्चों के साथ, क्या देखते हैं? एक बच्चा है, उसका अगर दूसरे व्यक्ति से क्या मिल रहा है? मन मिल रहा है, व्यवहार मिल रहा है, तो उससे वो मित्र बन जाता है। अगर विद्वान है तो विद्वान से उसकी क्या हो जाती है? मुलाकात हो जाती है, उनका मन मिल जाता है, तो आपस में मित्र बन जाते हैं।
दोनों का व्यवहार मैच नहीं खाता तो क्या नहीं होता, वो मित्र नहीं बन पाते। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर। सेवितव्यो महावृक्ष फलक छाया समन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष, वो जो सेवितव्य का अर्थ आश्रय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। महावृक्ष बहुत बड़े वृक्ष का, विशाल वृक्ष का, फलक छाया समन्वित, फल और छाया से। समन्वित का अर्थ क्या है, युक्त। बच्चों समन्वित का अर्थ क्या है, युक्त। जो फल छाया से युक्त है ऐसे महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। ये क्या है, क्रिया। और क्रिया का अर्थ कहां पर आएगा, अंत में आएगा। ऐसा ही इसका आपको अन्वय देखने के लिए मिलेगा। फल और छाया से युक्त महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। पहले यह आ जाएगा, उसके बाद महावृक्ष, उसके बाद सेवितव्य आ जाएगा और आपका अन्वय प्राप्त हो जाएगा। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि देवात् माने भाग्य से, देवात् माने भाग्य से, पंचमी का एक वचन क्या आएगा, से। यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नास्ति माने नहीं है, यदि भाग्य से फल नहीं है, छाया केन निवार्यते, तो छाया को केन माने कौन, निवार्यते माने दूर कर सकता है या हटा सकता है, दूर कर सकता है। तो छाया से कौन दूर कर सकता है, छाया तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी बात यहाँ कवि के द्वारा बतलाई गई है। तो आप देखिए इसका क्या देखेंगे आप, इसका अन्वय देखिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अन्वय 2 नंबर का आता है, बहुत ही सरल होता है। क्या आप देखिए, फलक छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, फल और छाया से युक्त महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि फल नहीं है तो वृक्ष की छाया से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। इसी के साथ चलते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर। अमंत्र अक्षरम नास्ति, अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। अमंत्रम, यहाँ पे म लंत हो जाएगा और आगे शब्द निकलेगा अक्षरम। क्या निकलेगा शब्द, अक्षरम। यहाँ पे दीर्घ संधि है, न प्लस अस्ति, शब्द क्या बन जाएगा, नास्ति। यहाँ भी क्या बन जाएगा, नास्ति। यहाँ शब्द है मूलम, शब्द क्या है, मूल, मू माने जड़। आगे है अनौषधम, आगे क्या है, अनौषधम। आगे अयोग्य पुरुष नास्ति, यहाँ भी कौन सी दीर्घ संधि है, योजकः, सक हो जाएंगे विसर्ग। आगे है तत्र, आगे क्या है, दुर्लभ, आगे क्या है, दुर्लभ। यहाँ क्या हो जाएगा, सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। त और थ से पहले विसर्ग के स्थान पर दंत्य स बन जाता है। तो आप देखिए, अमंत्र अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्रों में उपयोगी नहीं हो। हमें तो विद्वानों की जरूरत है जो अक्षरों का मंत्रों में उपयोग कर सके। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अन्वय को देख लीजिए, आपको अर्थ और समझ में आ जाएगा। अमंत्रम, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें अक्षर का उपयोग नहीं किया गया हो, या फिर अक्षरों का उपयोग हर मंत्र में आप कर सकते हैं। अनौषधम मूलम नास्ति, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसमें जड़ का प्रयोग नहीं हो। जो जड़ हैं उनसे क्या बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है। तो आप जड़ों का उपयोग जानते हो तो आप औषधि बना सकते हैं। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र योजक दुर्लभ, योजक माने जोड़ने वाला, उनको जोड़ने वाले कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं। हमें उस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, उस व्यक्ति को हमें उस कार्य में लगा देना चाहिए, वो उसके लिए योग्य है। तो संसार में हर प्राणी किसी न किसी कार्य के लिए उपयोग है, या किसी न किसी कार्य के लिए वो योग्य है। कोई भी क्या नहीं है, अयोग्य नहीं है। तो आपने देखा श्लोक नंबर 8 का अर्थ देखा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चात् तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चात् तमये तथा। यह बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है, संपत्तौ माने संपत्ति में,
च माने और, विपत्तो माने विपत्ति में, च माने और, महता माने महान, एक रूपता माने एक समान भाव रखने वाले, महान यानी एक समान भाव रखने वाले, उदय उदय होने में, सविता माने सूर्य, सविता का अर्थ क्या है सूर्य, रक्त माने लाल, जो सूर्य उदय होने में कैसा होता है लाल होता है, रक्तः च, यहाँ क्या हुआ है सत्व विसर्ग कार्य हो गया है, च और छ होने पर और ये तालव्य स होने पर, विसर्ग के स्थान पर च बाद में होने पर तालव्य स का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तश्च अस्तमयी, आगे शब्द क्या है अस्तमयी, का अर्थ क्या है डूबने में, अस्त होने में, तथा माने जैसे, जैसे तो क्या होगा, वैसे क्या होगा सूर्य अस्त होगा तो क्या होगा जब भी लाल होगा, यह अर्थ क्या होगा, महान लोग, महान व्यक्ति संपत्ति और विभक्ति में एक रूपता एक जैसे रहते हैं, जो महान व्यक्ति हैं उन पर संपत्ति आए सुख हो उनके पास, विपत्ति आए उनके पास दुख हो, जब भी कैसे रहते वो एक समान के भाव रखते हैं, न तो सुख में सुखी होते न दुख में दुखी होते हैं। उदय सविता रक्त, जैसे सविता माने सूर्य उदय होने में कैसा होता है लाल होता है, अस्तमयी रक्त च तथा, वैसे ही अस्त होने में भी सूर्य लाल ही होता है, जब सूर्य उगता है जब भी लाल रंग का होता है, जब सूर्य अस्त होता है जब भी सूर्य लाल रंग का ही होता है। तो यहाँ सूर्य के माध्यम से महान व्यक्तियों की एकता को बतलाया गया है। तो आप देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ भी देख लीजिए, महताम संपत्त उच्च एक रूपता भवती, महान व्यक्ति होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, उनकी क्या होती है एक समानता होती है, जैसे सूर्य उदय होने में लाल होता है वैसे ही अस्त होने में कैसा होता है लाल ही होता है। तो आपने देख लिया अन्वय का अर्थ श्लोक नंबर 9 का। आप चलते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। देखिए, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थित धावने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे सप्तमी का एक वचन है, संसारे सप्तमी का एक वचन है, नास्ति दीर्घ संधि है न प्लस, अस्ति किंचित शब्द क्या है किंचित, आगे है निरर्थकम, निर प्लस अर्थकम, किंचित शब्द क्या है किंचित। यहाँ पे देखिए यहाँ पर न है, ये अनुनासिक वर्ण है, कैसा वर्ण है अनुनासिक वर्ण, यहाँ वर्ग का पहला अक्षर है, इसका 5वां वर्ण बन जाएगा और इसी वर्ग का बन जाएगा न, संधि का नाम क्या हो जाएगा अनुनासिक संधि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप अर्थकम, अस्वस्थेद, अस्व प्लस छेद, छेद माने यदि, अस्वस्थित प्लस छेद, धावने वीर भारत षष्ठी बहने सप्तमी वचन है खर खर। विचित्र संसार में, खलु माने निश्चय ही, विचित्र संसार में, किंचित कुछ भी, किंचित कुछ भी क्या नहीं है निरर्थक नहीं है, कुछ भी कैसा नहीं है निरर्थक नहीं है, सब कुछ सार्थक है। सार्थक कैसे, अस्वस्थित यदि, चित का अर्थ क्या है यदि, घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारस्य तो भार को, बहने ढोने में, खरह गदा, गदा भी वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गदा भी भार को ढोने में वीर है। यहाँ कुछ भी क्या नहीं है निरर्थक नहीं है। आप देख लीजिए अन्वय के अनुसार इसका भी अर्थ देख लीजिए। यहाँ पे चलते हैं अन्वय की ओर। देखिए अन्वय, विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार को ढोने में गधा भी वीर है। यहाँ आपने समझ लिया, आपको समस्त पाठ पढ़ाया गया है और आप इस पाठ को फिर से देख करके आप आराम से 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं और साथ में अगर पद्यांश आपको प्राप्त हुआ तो आपको और 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले इसके पार्ट में पंचम पाठ सुभाषितानी का दूसरा पार्ट आप पढ़ेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर हल करवाए जाएंगे। आप बने रहिए, शाम को 5 बजे हर रोज हमारे राज संस्कृत ऑनलाइन